नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़कियों, फिज़िकल होने से पहले है ना 10 बार पहले ये सोच लिया करो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ आती हैं फिज़िकल होने के बाद में और बात करती हैं या इस तरीके की बात करती हैं कि हमारे फिज़िकल होने के बाद में हमारे पार्टनर ने बोला कि शादी नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं ऐसी लड़कियों से पहले तो यही एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप शादी के नाम पे, आप प्यार के नाम पे कि ये कल को मुझसे शादी करेगा, इस नाम पे आप फिज़िकल होने के लिए गए हैं, तो वो आपकी कहीं खुद न खुद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। क्या आप अपने माता-पिता से पूछ कर के गए थे? क्या इस चीज़ की कोई श्योरिटी थी आपके पास में? ये मैं उन केसेज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया है और अब आपको लगता है कि ये मेरे साथ फिज़िकल क्यों हुआ था? वो आपके साथ फिज़िकल नहीं हुआ था, आप भी हुए थे उसके साथ। आप अपनी मर्ज़ी से गए थे, आपकी चॉइस थी। भले ही अब आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ भी चल रहा हो कि नहीं यार प्यार बढ़ेगा, नहीं ये वरना मुझे छोड़ कर के चला जाएगा, अरे छोड़ो ना कल तो हमारी शादी होनी ही है, ये मुझसे ढेर सारे प्रॉमिसेस कर चुका है तो कल को हमारी शादी होनी है। यानी कि वो जो प्रॉमिस हैं वो सिर्फ़ प्रॉमिस हैं। उनकी तरफ से भी और आपके भी कहीं न कहीं माइंड में है कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है। उस प्रॉमिस को सच साबित हो जाने के पहले अगर आप फिज़िकल होने के लिए गए हो, तो ये आपकी पूरी ज़िम्मेवारी है और ये आपकी ही ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गए हो। हर वक़्त ना हम लड़कों को नहीं उँगली उठा कर के बोल सकते। कि उसने मेरे साथ ऐसे किया। बहुत सारी लड़कियाँ इस तरीके के कमेंट भी लिखती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ कॉल पर भी ये वाली बात बोलती हैं। उसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी वो बोल रहा है हमारी शादी नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं फिज़िकल हो गई। अरे यार! आपका शरीर लेके भाग गया क्या? और अगर वो आपने किया भी है, तो आपने उस वक़्त अपनी रज़ामंदी से ही किया था ना, तो पहले सोचना चाहिए था। आपने पहले नहीं सोचा ना, तो फिर मैं कहती हूँ अब भी मत सोचो। अब फिर इतनी ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है कि यार नहीं अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? उस वक़्त आपने क्यों नहीं सोचा कि ये तो शादी के बाद भी होने वाला है ना? हम दोनों के बीच में शादी के बाद नहीं हो सकता? क्या मैं अपने पार्टनर को इतनी सी बात नहीं बोल सकती यार शादी के बाद भी तो करेंगे ही ना, तो फिर शादी के बाद ही करते हैं। नहीं करना अभी मुझे। टूटना है तो टूट जाए रिश्ता, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो और फिर आगे जाकर के आप इसी बात को लेके रोने वाली हो कि यार नहीं उसने क्या किया? वो आपकी गर्दन पकड़ कर के ले गया, आपके गले में पट्टा डाल के ले गया। उसने 2-3 तरीके से आपकी गर्दन पकड़ी होगी और गले में पट्टा डाला होगा। झूठ बोले होंगे, प्रॉमिस किए होंगे, वादे किए होंगे। आपने उसके वादे पूरे होने का वेट क्यों नहीं किया? मैं इतना जानना चाहती हूँ उन सारी लड़कियों से, आपने उसके प्रॉमिस के पूरा होने का वेट क्यों नहीं किया? आप शादी के मंडप तक क्यों नहीं पहुँचे? आप अपने ससुराल तक क्यों नहीं चले गए? उस प्रॉमिस को पूरा तो होने देते। लेकिन उस प्रॉमिस के पूरा होने के लिए उसके पहले की 2-4 अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी, चिकनी-चुपड़ी बातें, उसकी रिक्वेस्ट, उसके वही प्रॉमिसेस वो बाद में जाकर के जब वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो यार प्रॉमिस हैं, वो मुँह से निकली हुई बात है। इससे ज़्यादा सस्ती कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। कि मैंने अगर मुँह से कुछ बोल दिया ना, तो इससे ज़्यादा कोई सस्ती चीज़ नहीं है और इससे महँगी कोई चीज़ नहीं है ज़ुबान वाले इंसान के लिए, कि अगर मैंने ज़ुबान दे दी ना तो ज़ुबान है। लेकिन सस्ते लोगों से अगर आप ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं उस हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा हो भी गया है ना, तो इतना ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली आपको जिस दिन परेशान होना चाहिए था, जिस टाइम, जिस मोमेंट पे परेशान होना चाहिए था, आप तब नहीं हुए ना, तो अब भी मत हो, कोई बात नहीं। उसने किया बोलना बंद करो। आपने उसका पूरा-पूरा साथ दिया और अगर उसने अकेले ने किया तो उसी दिन वो पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गई लड़की? उसी दिन आप क्यों नहीं खड़े थे उस चीज़ की कंप्लेन लेकर के? उस दिन आप यही बात बोलने के लिए क्यों नहीं गए थे? इसलिए नहीं गए थे क्योंकि आप खुद प्यार से गए थे वहाँ। आप खुद कहीं न कहीं उसके किसी फेक प्रॉमिस में फँसे हुए थे। आप खुद की वो फिज़िकल डिज़ायर और उसकी डिज़ायर को सिर्फ़ प्यार के नाम पे पूरा करने के लिए गए थे। और उसके बाद में हम लड़कों को आकर के बोल देते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर हम लड़कियाँ भी गलत हैं, पता है आपको? हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, इस इंसान ने आपको प्रॉमिस किया शादी के, तो उसको बोलो शादी के बाद करेंगे। मर नहीं जा रहे हम। ना तुम्हारी जवानी खत्म हो रही, ना मेरी जवानी खत्म हो रही। डिज़ायर है यार, शादी हो जाएगी, हम पूरी कर लेंगे ना, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। क्यों नहीं उस प्रॉमिस तक हम रुकते? उस इंसान के उस प्रॉमिस के पूरा होने तक रुकते और बाद में हम रोने का मौका क्यों खुद को देते हैं? हम खुद को खुद देते हैं ना। अगर हम एक बार ये कर लें, तो आपको लगता है इस टॉपिक पे हम रोएँगे? उसको नहीं करनी होगी तो पहले चले जाएगा। एट लीस्ट इस बात का रिग्रेट तो नहीं रहेगा। एट लीस्ट हम इस बात को लेकर के रोना तो नहीं शुरू कर देंगे, यार मैंने कर लिया, यार मैंने कर दिया। क्यों किया?
क्यों किया? और इस बात के लिए हर लड़की को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्पेशली उस केस में जहाँ पर आप खुद ही कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं हो। अगर आप खुद कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो तो जाओ भैया एन्जॉय करो, फिर दूसरे को बोलो मत। ठीक है? और दूसरी बात, यार वो आपका शरीर नोच करके, आपके अंग-प्रत्यंग निकाल करके लेकर के नहीं चला गया, अभी भी सब कुछ आपके पास है, रिलैक्स रहा करो। कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, लड़कियाँ बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, स्पेशली वो वाली जो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के हैं कि नहीं मुझे तो प्यार है, नहीं मुझे तो उसी से शादी करनी है, अरे मेरा तो उसी के साथ फिज़िकल हो गया, अब उससे शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़का छोड़ कर के किसी और से शादी करके बैठ गया है, उसके वहाँ पर बच्चे-वच्चे पैदा हो रहे हैं, मस्त ये रो रही है। क्या मिल रहा है मुझे बताओ? कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? इससे आपके खुद के परिवार का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, ये सोच-सोच करके। तो मैं कहती हूँ, इतने बाद में आकर रोने से पहले सोच लिया करो उसी टाइम, और अगर तब नहीं सोचा है ना, तो फिर अब भी मत सोचो। मत रो, मत हो दुखी। जिसने जो करना था उसका कर्म उसको मिलेगा, वो भुगतेगा। लेकिन आप भी ये समझो, उस कर्म में आप भी उसके साथ ही थे। उस कर्म में उतना ही हाथ आपने भी दिया था। हाँ, किसी के साथ ज़बरदस्ती होती है, किसी के साथ मोलेस्टेशन, इस तरीके के केसेज़ होते हैं, किसी के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। वहाँ मैं कहती हूँ कि नहीं, उसकी मर्ज़ी के बिना हुआ है तो वो गलत है। उसकी कंप्लेन होनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए, उसके खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन जहाँ हम ही हाथ बढ़ा-बढ़ा करके जा रहे हैं, वहाँ किसके खिलाफ क्या बोला जाएगा? हम जा रहे हैं ना प्यार के नाम पे, हम जा रहे हैं प्रोमिसेस के नाम पे, हम जा रहे हैं वो सब कुछ बन करके, और उसके बाद में हम आकर के रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना आपके साथ, तो ट्रस्ट मी, अब अपने शरीर को मत खराब करो, अब अपने आप को मत खराब करो, अब अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने परिवार की शक्ल देखो, अपने आप को देखो। वो लड़का भी आपके साथ उतना ही फिज़िकली इन्वॉल्व था जितने आप थे। अगर वो निकल चुका है, वो आगे मूव ऑन कर चुका है, तो अब आप परेशानी से प्लीज़ हटो, अदरवाइज़ ये डिप्रेशन आपको खा जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जीवन है, इसे एन्जॉय करो। और अगर ये चीज़ें करने के पहले ही सोच लो, मैं हर उस लड़की से कहूँगी जो प्यार में है और उनका बॉयफ्रेंड उनको ये बातें बोल रहा है, तो उस प्रॉमिस के पूरा होने का वेट कर लो, और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को करते रहना। भैया तुम्हारी शादी हो जाए तो, बाद में अगर नहीं रोना है तो। क्योंकि कुछ नहीं पता, उसका प्रॉमिस कब टूट जाएगा, वो कब तक फेक प्रॉमिस कर रहा है, अब सच कर रहा है, नहीं कर रहा। बहुत बार प्यार में पता चलता है, बहुत बार नहीं चलता है, बहुत बार समझ आता है, बहुत बार नहीं समझ आता है, बहुत बार हमारे एक्सपीरियंस खराब हो चुके होते हैं, इस वजह से भी हम उस इंसान को नेगेटिव सोचते रहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक चीज़ तो आपके हाथ में है जहाँ आप स्टॉप कर सकते हो, नहीं, आई एम सो सॉरी, आपका ये प्रॉमिस पूरा होगा, मेरी शादी होगी आपसे, हम कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? और तब नहीं किया है स्टॉप, तो अब स्टॉप करो खुद को रोने-धोने से। बोलो कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं। मैं मेरे साथ हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ है, कोई बात नहीं। तब नहीं सोचा तो अब भी नहीं सोच रही मैं। एंड बी स्ट्रॉन्ग। अब अपनी लाइफ को एक नई सिरे से जीना शुरू करो, जैसे वो लड़का शुरू कर चुका है। वो इंसान वहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ पर भी एक भ्रांति फैला रखी है, हम तो लड़की हैं ना, तो लड़की हो ना, तो फिर क्यों गई थी यार तब? मत जाओ। अगर बाद में यही सोचना है ना, मैं तो लड़की हूँ ना, वो तो लड़का है ना, ये तो हो ही जाता है ना, तो पहले ही फिर लड़की होकर के मत जाओ, मत जाओ। अगर बाद में ये लड़की वाला रोना-रोना है, संस्कारों वाला रोना-रोना है, तो पहले ही संस्कार दिखा दो, पहले लड़की दिखा दो, बढ़िया नहीं होगा। बस, तेरा प्रॉमिस पूरा कर, उसके बाद होगा। बात खत्म। और जब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे, फिर तो आप ऐसे पिसते चले जाओगे, इसी एक चक्की में टन-टन, 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 टन, कुछ नहीं होने वाला। तो या तो प्रॉमिस पूरे होने का वेट कर लो, और अगर इन केस आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो भी चुकी है, तो ये मिस्टेक नहीं है, आप अपनी रज़ामंदी से गए थे, दैट्स इट, कोई बात नहीं, बात खत्म, हो गया, हो गया। अब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, उसकी तरफ से खत्म हो चुकी है, तो जैसे वो गया है, मुँह उठा के मूव ऑन करके, आपको भी अब यहाँ पर अबला नारी बनने की ज़रूरत नहीं है, मुँह उठाओ और मूव ऑन करो। बहुत बार ये ज़रूरी हो जाता है, बहुत बार हम गलत तरीके से गलत रिलेशन में, टॉक्सिक लोगों के चक्कर में फँस जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर एनर्जी, सिंपल सी बात है। अगर मेरी एनर्जी उस वक़्त ऐसी है तो मैं ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर लूँगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन के बाद भी कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। कोई यहाँ पर मेरे साथ क्राइम नहीं करने के लिए बैठा हुआ है। क्या आएगा वो मेरे साथ क्राइम करके चला जाएगा? नहीं, अगर प्यार में मैं जा रही हूँ तो ये कोई क्राइम नहीं है। ये मेरी रज़ामंदी से हो रहा है, और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। सो बी केयरफुल गर्ल्स। अगर बाद में इस चीज़ को लेकर रोने वाली हो ना, तो मैं कहूँगी पहले स्ट्रॉन्ग हो जाओ। बाद में इस चीज़ को लेके तो एटलीस्ट नहीं रोना पड़ेगा।
अच्छा लगेगा। हाँ, एन्जॉय कर रहे हो, आपको लगता है आपका आपके लिए ये बहुत चीज़ें कैजुअल हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर दिक्कत वाली बात है, फिर रोने की भी बात नहीं है, बात खत्म, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।